आडवाणी एक स्टेट्समैन थे। अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना आडवाणी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी और वो संघ के चहेते भी थे। बीजेपी को शिखर तक लाने में उनका अहम योगदान रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ जो लाल कृष्ण आडवाणी की इच्छाएं अधूरी रह गईं? ऐसा क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के शिखर पर रहते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके? इसको लेकर कई मत हैं। आइए इस कहानी को लेकर थोड़ा मंथन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आडवाणी जी कहाँ चूक गए और भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल डाउनफॉल के दौरान आडवाणी जी के एक ऐलान से सारा खेल पलट गया और आडवाणी एक बार जो पीछे रह गए तो पीछे ही रह गए। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी को काफ़ी सफलता मिली थी और इससे बीजेपी को भी काफ़ी फायदा हुआ था और बीजेपी अपने साथी घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल हुई थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे। 10 नवंबर 1995 से 12 नवंबर तक साउथ मुंबई के इलाके महालक्ष्मी रेस कोर्स में बीजेपी का 3 दिनों का अधिवेशन यशोभूमि का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता मुंबई पहुंचे थे। इस पूरे अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी छाए हुए थे। उनकी रथ यात्रा काफ़ी सफल हुई थी। रेस कोर्स के मैदान में चारों तरफ आडवाणी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। रथ यात्रा ने हिंदुत्व के रूप में आडवाणी का जलवा तो बिखेरा ही था, बीजेपी के लिए भी संजीवनी का काम किया था। आरएसएस भी आडवाणी से काफ़ी खुश थी और अगले चुनाव में आडवाणी का प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रत्याशी होना लगभग तय था। कहा जाता है कि 1986 में जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटे तो अटल जी घर पर झींगा और शराब में ज़्यादा व्यस्त रहने लगे, जिसकी वजह से उनकी साख पार्टी में घटने लगी थी। अधिवेशन के आखिरी दिन यानी 12 नवंबर को पार्टी के अध्यक्ष आडवाणी का भाषण होने वाला था। आडवाणी जी ने अपने भाषण में कहा कि 1996 के लोकसभा चुनाव हम सभी यानी कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ेगी और जीतने पर वो ही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आडवाणी के इस अनाउंसमेंट से रेस कोर्स पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के बीच सन्नाटा छा गया था। इस तरह की घोषणा की शायद अटल जी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तभी किसी ने भीड़ में से जोर से नारा लगाया, अब की बारी अटल बिहारी, और फिर उसके बाद पूरे पंडाल में नारा गूंजने लगा। आडवाणी के इस घोषणा पर अटल बिहारी वाजपेयी भी अचंभित हो गए थे, क्योंकि इसके बारे में उन्हें ऐसा बताया नहीं गया था। ऐसा आडवाणी ने उनसे बिना सलाह मशवरा किए उनके नाम का ऐलान कर दिया था। अटल बिहारी जी के पूछने पर कि उन्होंने इस तरह का ऐलान क्यों किया, इस पर आडवाणी जी ने कहा कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और इसी हक से उन्होंने यह नारा दिया है कि अब की बारी अटल बिहारी। इस कहानी के पीछे लोगों का कहना है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास नॉर्थ इंडिया के सिवा साउथ इंडिया के राज्यों में कोई खास जनाधार नहीं था और बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने के लिए उसे कई विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करना जरूरी था। ऐसे में सौम्य अटल परिस्थितियों के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल थे। आडवाणी जी थोड़ा आक्रामक हुआ करते थे और शायद विपक्षी दल उनका साथ नहीं देते, इसलिए शायद आडवाणी जी ने अटल जी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए आगे कर दिया था। 1996 में लोकसभा इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि यह सरकार 13 दिन ही चल सकी थी। एक बार प्रधानमंत्री क्या बने अटल जी प्रधानमंत्री के रेस में आगे आ गए और 1999 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद कांग्रेस ने वापसी की और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी के अगुवाई में लोकसभा इलेक्शंस लड़ा और हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गोवा में थी
और 2014 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस की रणनीति तैयार करनी थी। इस बार राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी का नाम उभर कर आने लगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी मोदी के प्रेजेंस को फील करने लगे थे और आडवाणी जी पीछे छूट गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पीएम के उम्मीदवार के रूप में मोदी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। आडवाणी जी तो पहले ही रेस में पीछे छूट गए थे। मोदी के प्रति उनकी नाराजगी किसी से छुपी नहीं रही। उन्होंने अगर अपने शिष्य की जीत के जश्न में साथ दिया होता तो शायद वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में शायद आडवाणी से ज़्यादा किसी का योगदान हो। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।